दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। देखिए, काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में निफ्टी बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट को दर्ज कर चुके हैं। जो हमने देखा शुक्रवार वाले यानी फ्राइडे के दिन में, वही सिचुएशन आज के दिन देखने को मिली है मंडे को, तो जिसको हम ब्लैक मंडे बोल सकते हैं। यानी काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में मंडे के दिन हमने मार्केट को बंद होता हुआ देखा। पोर्टफोलियो की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। पिछले कुछ दिनों से हम 3-4 दिनों से देख पा रहे हैं कि पोर्टफोलियो की भी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। निफ्टी की पिक्चर भी काफ़ी ब्लर है, उस वजह से पोर्टफोलियो की पिक्चर भी काफ़ी ब्लर हो चुकी है जब से निफ्टी ने असेंडिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। इसके बाद से निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है टेक्निकल्स में, उसको चेक करते हैं। एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दूंगा, और भी काफ़ी सारे न्यूज़ है 7 कंपनीज़ को लेकर, बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। 156 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी 24,680 पर अब निफ्टी आगे बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक भी नीचे 444 पॉइंट्स की मंदी है। मिड कैप भी नीचे है। स्मॉल कैप में बड़ा क्रैश 230 पॉइंट्स का, यानी 1.26% का। कंपनीज को देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज के दिन भी नीचे है। सेक्टर्स की बात करें तो हर एक सेक्टर आज धुलाई के साथ में बंद हो चुका है। बस 2 सेक्टर की पिटाई होती होती बची, फार्मा, एफएमसीजी, बाकी हर कुछ नीचे आके बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं जिसमें सबसे बड़ी जो पिटाई हुई है निफ्टी रियल्टी की, निफ्टी मीडिया की और सरकारी बैंक्स की। अब देखिए, कुछ 2 खबरें मैं आपको दूंगा, जिसमें ये जो खबर है इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी बड़ी न्यूज़ है। जैसे वो न्यूज़ आई ना मार्केट के अंदर, वैसे मार्केट क्रैश हो गया। देखो, पहले आप न्यूज़ देखो कि डीईए की तरफ से न्यूज़ आई है, इंडिया का जो आउटलुक है ना वो काफ़ी वीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मेंशन कर दिया जा चुका है कि फाइनेंशियल ईयर 26 की जो जीडीपी ग्रोथ की जो रेट होगी ना वो बिटवीन होगी 6.2 से लेकर 6.5, यानी 6.2 से लेकर 6.5। सो ये लोअर देन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, लेकिन डीईए की तरफ से यहाँ पे ग्रोथ के आउटलुक काफ़ी कम दिए जा चुके हैं। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूएस स्लो डाउन करेगा जल्द ही टैरिफ की वजह से। उसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट को भी झटका झेलना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ा जो झटका झेलेगा आईटी झेलेगा, क्योंकि आईटी का ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से यूएस को। और इस वजह से आई थिंक एफआईएस ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। आई थिंक मैं आपको ये वीडियो दे चुका हूँ, डेटा मैं आपको दे चुका हूँ, आपने देख लिया होगा। अगर देखा नहीं तो आप देख लेना, थंबनेल में मैंने मेंशन कर रखा है कि एफआई का सेक्टर रोटेशन देख लो। तो एफआईएस ने आईटी में सबसे बड़ी बिकवाली की है। आईटी से पैसे निकाले अभी इसी महीने, और आईटी में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी देखने को मिला है नेगेटिवली। और एफआई ने कौन कौन से सेक्टर में पैसे डाले हैं आप चेक कर सकते हैं। बाकी एफआईएस ने डिफेंसिव सेक्टर से पैसे निकाले हैं और कुछ सिक्लिकल सेक्टर में पैसे डाले हैं। तो एक तो ये न्यूज़ है जो 1-2 बजे के आसपास आई थी, जो मार्केट को नीचे रखने में हेल्प करी। लेकिन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को नीचे गिरा चुकी है? दोस्तों न्यूज़ आती है यूएस और चाइना की तरफ से। एक बड़ी खबर के अंदर आप देख सकते हैं 12:50 के आसपास, यानी 12 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि यूएस चाइना की जो ट्रेड टॉक है वो स्टार्ट हो चुकी है मंडे से, यानी आज से, आफ्टरनून से। अब बहुत बड़ी बात है, मतलब इंडिया और यूएस तो डील कर नहीं पा रहा है। इंडिया के साथ में यूके की डील हो चुकी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और डील के अंदर भी कुछ खास फायदा इंडिया को देखो मिला नहीं है। उसका रिएक्शन आप देख चुके हैं कि किस तरह का स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया था। इंडिया और यूएस की जो डील है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट उसी को देखने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया को ऐसा लग रहा है कि अब यूएस के हाथ में बाजी होगी, क्योंकि यूएस हर किसी के साथ में डील कर चुका है। जापान के साथ में डील कर चुका है, इसके राइवल्स के साथ में डील कर चुका है। सबसे बड़ा जो इसका राइवल है, सबसे बड़ा जो इसका दुश्मन है चाइना, उसके साथ भी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो अब मार्केट को ऐसा डर है कि इंडिया के साथ में हो सकता है डील डिले हो जाए, और जज्बातों में आके टैरिफ जो बढ़ जाए, जो ट्रम्प है एकदम से कुछ ना कुछ बोल देते हैं तो उसकी वजह से दिक्कतें हो जाए, या कुछ ऐसी डील हमको मजबूरी में अब करनी पड़े जो हमारे फेवर में नहीं हो। क्योंकि अब प्रेशर अपने ऊपर आ चुका है, इंडिया के ऊपर आ चुका है, क्योंकि यूएस बोल देगा कि हर किसी कंट्री को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट ने आज काफ़ी बड़ी गिरावट को दर्ज किया। आप देख सकते हैं न्यूज़ आई है लाइव 12 बजे के आसपास, और मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि 12:50 के आसपास, यानी उसी के आसपास से यहाँ पे आप देखोगे तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है निफ्टी में, और काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में निफ्टी ने परफॉर्म किया। उसके बाद से एक जो न्यूज़ आती है डीईए की तरफ से, इसने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। तो टाइम आप देख सकते हैं, न्यूज़ आप देख सकते हैं, तो ठप्पा लग चुका है कि इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट ने एक बहुत बड़ी गिरावट को दर्ज किया है। अब देखो, जब मार्केट ने ये देख लिया है कि यूएस और चाइना के बीच में बातचीत चल रही है, तो अब कुछ दिनों तक मार्केट देखेगा कि इन दोनों के बीच में क्या डील चल रही है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा तो वो इंडिया के स्टॉक मार्केट को हिट करेगी, वो जो न्यूज़ होगी, और मार्केट उस वजह से अंडर परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं डेटा के अंदर बिल्कुल विजिबल है कि जैसे ही कुछ भी डेवलपमेंट की न्यूज़ आती है यूएस और चाइना की, वैसे ही मार्केट को झटका लग सकता है। देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगी। बाकी निफ्टी के अंदर हमने देखा
पिक्चर ब्लर हो चुकी है अभी। पहले पिक्चर काफ़ी क्लियर थी जिसमें एक पॉजिटिवली निफ्टी परफॉर्म करा था, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, नीचे ऊपर निफ्टी ने किया, उसके बाद में ब्रेकडाउन हमने देखा, उसके बाद भी कंटिन्यूसली हम देख पा रहे हैं मार्केट को गिरता हुआ। सो दोस्तों मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट इन्वेस्टर ट्रेडर देखता है। जैसे हमने इस बेस के हिसाब से देखा, बातचीत की थी, माइनर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। सॉरी, मैं आपको टेक्निकल्स लाइन के हिसाब से दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया। इस सपोर्ट को भी आज निफ्टी नहीं रोक पाया। ये माइनर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक बार ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के निफ्टी ने तेजी पकड़ी। लेकिन मल्टीपल सपोर्ट जब भी निफ्टी लेता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन जब वो ब्रेकडाउन करता है ना तो वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी बन जाता है। तो ब्रेकडाउन तो चलो अभी हुआ नहीं है, वो आगे देखते हैं ब्रेकडाउन होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो पैटर्न होते हैं ना इस तरह की, जब भी सपोर्ट लेता है मार्केट हो या फिर स्टॉक हो मल्टीपल टाइम्स, तो उसको एक मेजर सपोर्ट के रूप में कंसीडर करके चलते हैं। अब उस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो इस तरह से सपोर्ट की रेखा खींची जा सकती है, रेसिस्टेंस को इस तरह से देखा जा सकता है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको खरीदना बेचना है, आपको बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट जब भी टूटता है तो अगले सपोर्ट को किस तरह से देखा जाता है। तो ये कुछ अभी सिचुएशन निफ्टी में बनी हुई है, देखते हैं आगे चल के क्या कुछ निफ्टी में देखने को मिलेगा। अब देखिए काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मोस्टली बैंक्स, फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं ना, उनके स्टॉक्स आज क्रैश हो चुके हैं। रीज़न आपको बताइए, नंबर्स हम डिस्कस कर चुके थे, नंबर्स अच्छे नहीं थे कंपनीज़ के, और मैक्सिमम जो भी कंपनीज़ हैं ना उनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है मार्केट के लिए। सो कोटक महिंद्रा बैंक, इसके नंबर्स ख़राब थे, 7-8% की गिरावट इसमें बन गई। स्टार्टिंग में वीक था, उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट नीचे गया वैसे वैसे आप देखोगे तो उसमें भी गिरावट बढ़ती गई और कोई भी तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग नहीं दी। रीज़न आप देख सकते हैं, इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो ख़राब हुई है, नंबर्स अच्छे नहीं थे इसके, एक्सपेक्टेशंस भी आई थिंक इसने मिस की थी। प्लस मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि स्टॉक अभी के समय अपने रेसिस्टेंस पर है, जहाँ पर हर किसी के हाथ में प्रॉफिट है। किसी ने यहाँ पे टेम्परेरी बैन पर लिया होगा, किसी ने इस सपोर्ट पे देखा होगा, ठीक है। तो जो भी है स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के पास में था, रेसिस्टेंस प्लस नंबर्स ख़राब बना, बहुत गंदी प्रॉफिट बुकिंग। अगर मार्केट भी काफ़ी ख़राब परफॉर्म करे तो फिर मार्केट के साथ में स्टॉक काफ़ी नीचे गिरता है। सो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि ट्रेडर लोग क्या करते हैं, जब भी रेसिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं या वो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। मोस्टली अभी देखो लोग यही कर रहे हैं कि नंबर्स आने से पहले अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर रहे हैं। सो मार्केट अभी ऐसा ही है और उसके हिसाब से मैंने आपको सिखाने की भी कोशिश की है पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कि कैसे आप बिना पैसों के पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर पाओ वहाँ पे और चेक कर पाओ कि मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है या गलत है, कितनी सक्सेस रेट आपकी है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियोस में। प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है, उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें की जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस, 8% का क्रैश आप इसमें नोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आई थिंक एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन नंबर्स मेरे हिसाब से तो अच्छे लग रहे थे अपने को, क्योंकि 30% के साथ में ग्रोथ मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 3% के साथ में बढ़ चुकी है। लेकिन एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा थी मार्केट की आई थिंक, जब भी ऐसे नंबर्स के बाद भी स्टॉक गिरा है। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे भी हम बोलेंगे तो ऑल टाइम हाई पर स्टॉक था और ऐसे मार्केट के अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट की बुकिंग की जाती है। तो कोई मेजर यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ख़राब न्यूज़ नहीं है, जस्ट नंबर भी मेरे हिसाब से डिसेंट थे, लेकिन मार्केट का रिएक्शन आज हमने देखा। लेट्स सी कमिंग डेज यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है। अगली जो कंपनी एसबीआई कार्ड्स, मतलब फाइनेंस कंपनी, इसकी पिटाई हुई आज काफ़ी बड़ी, क्योंकि इनके ही नंबर्स आए थे। 6% का क्रैश आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके भी नंबर्स कुछ अच्छे नहीं थे, सिंगल डिजिट के साथ में ग्रोथ इसमें मिली थी। साथ में इसके अंदर भी हमने चेकआउट किया था कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, जहाँ से काफ़ी बार मेजर प्रॉफिट बुकिंग दे चुका है और यहाँ पे मार्केट भी ख़राब था प्लस प्रॉफिट भी इन्वेस्टर्स के हाथ में था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो मार्केट दोस्तों ऐसा है, मार्केट से सीखो समझो कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी किस तरह से चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म अभी तो कोई थीम मार्केट का बना हुआ नहीं है। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात अलग है, वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म जो 5 से 6-7 साल तक होल्ड करके चलते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन अगर कोई देख रहा है कि रेसिस्टेंस पर मेरा स्टॉक आ गया, यहाँ से ब्रेकआउट करके मेरा पैसा और बन जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मार्केट के हिसाब से अपने को अपनी स्ट्रैटेजी प्लांट करनी चाहिए, ना कि अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट चलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। सो नोट कर सकते हैं यहाँ पे रीज़न क्या है, Q1 के नंबर्स मिस हो चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस को मिस किया है इस कंपनी के नंबर्स ने, तो इसकी वजह से स्टॉक गिरा है। जो भी एक्सपेक्टेशन मिस होगी स्टॉक रेसिस्टेंस पर होगा, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। CDSL देखो, कल इसके नंबर्स यानी फ्राइडे के सैटरडे के दिन हमने इसके नंबर्स को देखा था, नंबर्स अच्छे नहीं थे, नंबर्स इसके ख़राब थे और इसमें एक्सपेक्टेशन का डेटा भी नहीं था। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि पिछली बार यानी Q4 में क्या होता है, इसके नंबर्स ख़राब थे, स्टॉक गिरा, क्रैश हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट के हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म किया।
अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे, स्टॉक का जो पैटर्न है ना, चार्ट का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? आपको बिल्कुल निफ्टी की जैसा लग रहा होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको निफ्टी बताया था, जिसमें हमने देखा था कि 12 बज के कुछ मिनट के आसपास गिरा था, तो यहाँ पे ये भी निफ्टी के जैसा था, उसके बाद में इसमें भी गिरावट होती है और ये भी यहाँ पे अटक जाता है। सो इसने किसको फॉलो किया? नंबर्स खराब आने के बाद भी इसने निफ्टी को फॉलो किया है। सो मार्केट देखेंगे इसको निफ्टी की तरह कि मार्केट अगर अच्छा करेगा ना, तो फिर ये कंपनी भी हो सकता है अच्छा करे। तो रिजल्ट इसके मैटर करते हैं, बट इतने नहीं करते हैं जितने मार्केट मैटर करता है। अभी कुछ क्वार्टर में आप ऐसा भी देखोगे कि इसके नंबर्स बहुत अच्छा आएंगे, लेकिन स्टॉक फिर भी गिर जाएगा अगर मार्केट नीचे होगा। तो मार्केट के हिसाब से स्टॉक चलेगा, गिरेगा, और नंबर्स अभी वीक आए, मार्केट को लग रहा होगा ऐसा। बाकी ठीक है, अभी सिचुएशन तो इसमें ख़राब ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट ख़राब आ चुके हैं, ड्रॉप देखने को मिला है 4% के साथ में कंपनी के मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के साथ में मार्जिन इसके घटे हैं। तो ये कुछ रीजंस है कंपनी के स्टॉक के गिरने के पीछे के। और यहाँ पे आप इसके चार्ट को देख के पता कर ही सकते हैं कि जब भी मार्केट में गिरावट होगी स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, लेकिन जब मार्केट चलेगा तो स्टॉक अच्छा चलेगा। यहाँ पे भी हमने देखा, और ये सिचुएशन भी अभी हम देख पा रहे हैं। सो जो भी मार्केट के ऊपर बैट करना चाहते हैं, ऐसी कंपनीज के ऊपर बैट करते हैं। और इसका एक जो कॉम्पिटिटर है NSDL, वो भी मार्केट के अंदर आने वाला है। उसके ऊपर भी बातचीत मैंने की है कि कैसी कंपनी है, क्या वैल्यूएशन है, कितना टेबल पर है प्रॉफिट इन्वेस्टर के लिए, कैसा देखना चाहिए उसको, किस तरह से देखना चाहिए लॉजिकल, वो भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियो के अंदर। देखो विशाल मेगा मार्ट, ये भी क्रैश हुआ आज के दिन, 5% के साथ में स्टॉक फिसला। स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आती है वही 12 बजे के बाद में ये भी नीचे आके बंद हो जाता है। कुछ इस कंपनी को लेकर पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, इसके नंबर्स आने भी पेंडिंग है। बिजनेस अपडेट मार्केट ने देख लिया है, और अभी स्टॉक ब्रेकडाउन तो नहीं किया है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं, एक ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो रेसिस्टेंस है ना, इसी को सपोर्ट के रूप में मार्केट कंसीडर करेगा। बाकी देखते हैं नंबर्स कैसे आएगा इसके। ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इसके लिए सुनने को नहीं मिली है। एंजल वन 4% के साथ में ये भी क्रैश, और इसकी भी सिचुएशन आपको बताइए, नंबर्स खराब है और स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे होगा तो पिटाई बनती है। सो ये जो पॉइंट है ये रेसिस्टेंस के पॉइंट है, और यहाँ से स्टॉक अभी अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो प्रॉफिट बुकर्स है अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए देखने को मिल रहा है। नेटवेब, ये भी आज के दिन फिसल गया, 111 पॉइंट्स की गिरावट है, 6% का क्रैश इसमें आज देखने को मिला है, और इसमें नंबर्स आना भी पेंडिंग है। 31 जुलाई को इस कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक देखा टेक्निकली ब्रेकआउट, यहाँ पे एक कैंडल बनी थी टेक्निकली ब्रेकआउट की। अब इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल देके चलता हूँ, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियस आपको करनी चाहिए, तो उसमें काफ़ी लोगों ने ये देखकर लिया होगा इस कंपनी को पेपर ट्रेड के अंदर, अलर्ट के अंदर। उसमें क्या रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको बताया था 15 to 5% का, तो 5% का SL हो गया होगा इसमें हिट। सो ऐसे ट्रेड लॉजिकल तरीके से देखने हैं। स्टॉप लॉस अगर 5% के हिट भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ब्लॉक नहीं होती है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ, 1:3 के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ ऐसा है कि अगर आपके 25% ट्रेड भी सही चले गए तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे। 10 में से अगर आपके 2-3 ट्रेड भी सही चले गए तो आप लॉस में नहीं जाओगे। वो कैसे करते हैं, कैसा रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर से सीख लेना। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो जिसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया उनके पैसे अटक सकते हैं। और मार्केट के अंदर अभी की सिचुएशन है या कभी की भी सिचुएशन, रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टर को, ट्रेडर को करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो पॉइंट आप देख सकते हैं, आपको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, और दोनों वीडियोस आप इसके देख लेना। साथ में NSDL और Q1 के रिजल्ट भी आप 4 कंपनीज़ के इसमें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।